76 वर्षों की शानदार यात्रा के बाद हम आज जहां आ पहुंचे हैं, वहां से भविष्य बड़ा उज्जवल दिखता है। आज हम अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। सन 1947 में पहली बार लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा लहराया था। तब से हर साल स्वाधीनता दिवस पर लाल किले की छटा अलग होती है। आज वही मौका है, वही शुभ अवसर है। अब से कुछ ही देर में भारत के प्रधानमंत्री यहां पधारेंगे, ध्वजारोहण करेंगे और फिर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। Namaskar and joyous Independence Day greetings. As you rise and shine this August morning, the historic Red Fort at Delhi gets ready to welcome the 15th of August 2023 with pride, patriotism and promise. With national pride being the cornerstone of all Independence Day celebrations, it is with an enduring sense of deep reverence and respect that the largest democracy in the world celebrates its 77th Independence Day today. A day made possible by the sacrifice, discipline and dedication of generations of freedom fighters. A day made special by the spirit, youth and vibrancy of a young nation. A day made celebratory by the promise of a progressive tomorrow. And Red Fort here today, a picture of perfection and preparedness, waiting to resonate with the beats of our national anthem when Prime Minister Narendra Modi will arrive here to hoist the national flag and address the nation. आज अवसर है उन देशभक्तों को याद करने का जिनके संघर्षों, त्याग और बलिदान की बदौलत हम आजाद हो सके। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो अत्याचार, जो जुल्म स्वतंत्रता सेनानियों पर ढाए गए, वो किसी भी व्यक्ति के मनोबल को डिगा सकते थे। लेकिन इन देशभक्तों ने भारत को आजाद करने का जो सपना देखा था, उसके लिए हर कीमत चुकाने को वो तैयार थे। वो हंसते हंसते फांसी पर भी चढ़ गए। उनके मन में हमेशा यही विचार था कि आज नहीं तो कल उनका बलिदान रंग लाएगा, गुलामी की जंजीरें टूटेंगी, देश आजाद होगा। 15 अगस्त 1947 को यह सपना साकार हुआ। भारत अब दुनिया का एक आजाद देश है। भारत की अहमियत और हैसियत हर दिन बढ़ रही है। Every time we gather here to celebrate our Independence Day at the Red Fort, we are reminded that architecture has this wondrous ability to give meaning to form, the coming together of men, material and mastery craft. And in this saga of what went into making us who we are and taking us to where we are today, some of the most inspiring stories are of people whom we have not even read about. Silent revolutionaries, quiet workers and strong rebels, men and women who broke norms, challenged social constructs and led by example. Today, we salute all the sung and unsung heroes who gave patriotism true meaning. ये गौरव गाथा है भारत के उन अनगिनत नायकों की जिन्होंने अपना सब कुछ देश पर न्यौछावर कर दिया। ये स्मरण है हिंद के शूरवीरों के उन साहसिक आंदोलनों का, जिनके अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम से अंग्रेजों को पराजित कर भारत मां को आजादी दिलाई। स्वतंत्र भारत में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा था, बगावती तेवर थे और हर आंख में बस रहा था आजादी का सपना। इसी सपने को सच करने की शुरुआत थी 1857 की क्रांति। आजादी की इस पहली क्रांति में मंगल पांडे, वीर कुंवर सिंह,
रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे शूरवीरों ने अपनी वीरता से अंग्रेजों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। राष्ट्र निर्माण की भावना और सबको संगठित करने के लक्ष्य के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आगे चलकर आजादी की लड़ाई में यह मील का पत्थर साबित हुआ। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में ब्रिटिश हुकूमत ने वोट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन कर दिया। इसने आग में घी का काम किया। त्रिमूर्ति, लाल, बाल, पाल की रणनीति ने स्वतंत्रता संघर्ष में नई जान फूंक दी। 1915 में महात्मा गांधी के भारत आगमन से स्वतंत्रता संघर्ष को नई स्फूर्ति मिली। समय के साथ एक तरफ क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के अनुपम प्रयोग से ब्रिटिश शासन को स्तब्ध कर दिया। नील की खेती करने वाले किसानों को अंग्रेजों के मन माफिक शोषण से बचाने के लिए किए गए चंपारण सत्याग्रह ने स्वाधीनता आंदोलन को नई दिशा दी। पहली बार आजादी की लड़ाई ने अहिंसा और सत्याग्रह की ताकत को नजदीक से देखा और महसूस किया। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार ने भारतीयों को आक्रोशित कर दिया। लोगों में गुस्सा और विरोध बढ़ने लगा। यहीं से शुरुआत हुई असहयोग आंदोलन की, जिससे स्वदेशी की मांग जोर पकड़ने लगी और बढ़ने लगी अंग्रेजों की मुश्किलें। आजादी की लड़ाई को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दूरदर्शिता से गति प्रदान की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की संगठन क्षमता और समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने की रणनीति ने स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसके अगले वर्ष ही गांधी जी ने नमक पर लगे कर के विरोध में दांडी मार्च किया। उन्होंने नमक कानून तोड़ते हुए कहा कि इसके साथ मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूं। धीरे धीरे ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलने लगी। हिंद के नायकों का पराक्रम जारी था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त और अशफाक उल्लाह खान जैसे क्रांतिकारियों ने अपने अदम्य साहस और शहादत से युवा पीढ़ी को प्रेरित किया और अंग्रेजी हुक्मरानों के खिलाफ जनता को एकजुट किया। 1942-43 का समय। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ब्रिटिश शासन की मुश्किलें बढ़ा रही थी। फौज बनकर रहना है तो कदर से बसना, सुभाष का कहना है चलो दिल्ली चल के रहना है। तो वहीं देश में शुरू हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो के जज्बे से भरे इस आंदोलन में पूरे देश की भागीदारी रही। इस आंदोलन के बाद ही अंग्रेजी हुकूमत को एहसास हो गया था कि अब भारत को गुलाम बनाए रखना नामुमकिन है। आजादी की लड़ाई में राष्ट्रवादी कवि, लेखक, इतिहासकार और स्वतंत्रता संघर्ष के महानायक विनायक दामोदर सावरकर की भूमिका अतुलनीय रही। उन्होंने अपनी रचनात्मक सोच, अपने लेखन और विचारों से जनमानस को संगठित कर मातृभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए प्रेरित किया। बड़े आंदोलनों ने जहां स्वतंत्रता संघर्ष को मजबूती प्रदान की, वहीं क्षेत्रीय आंदोलन भी आजादी के लक्ष्य तक पहुंचने में मील का पत्थर साबित हुए। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा क्रांति, रानी गाइदिन्लियू के मार्गदर्शन में नागा आंदोलन या फिर वीरता और दृढ़ संकल्प की प्रतिमूर्ति रानी चिन्नम्मा का कित्तूर संघर्ष। ऐसी ही अनगिनत गाथाओं और आंदोलनों का गौरवपूर्ण परिणाम है 15 अगस्त 1947। भारत आजाद हुआ और स्वतंत्र भारत में शान के साथ लहराया हमारा तिरंगा।
the historic Red Fort, holding in its embrace an important part of India's history as it unfolded over time. And none of this, what we hold so dearly as a nation and are so proud of, would have been possible without the valiant efforts and sacrifice of all those who fought for freedom in this land. In fact, no other land in the world has harbored so many creeds since time immemorial. And today, we have evolved into a multifaceted nation whose character has different tones, but the ultimate composition is forever one. And speaking of oneness, the single most visible symbolic representation of the nation's pride has, since time immemorial, always been the national flag, our tricolor, the Tiranga, holding in its symbolism the calm and courage of valor and sacrifice, and the benign and gentle gaze of peace, and our strong, proud connect with the earth, the fountainhead of all prosperity, flutters proudly in our homes, hopes, and hearts. भारत का स्वाधीनता दिवस समारोह 77वां स्वतंत्रता दिवस, प्रमुख आयोजन स्थल ऐतिहासिक लाल किला, जिस पर शान से लहराता हुआ हमारा तिरंगा, राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक हमारा तिरंगा झंडा। भारतीयता पर हमें है गर्व, मिलकर मनाएं स्वाधीनता का पर्व। ये तिरंगा केवल 3 रंग का वस्त्र नहीं है, हमारा ध्वज देश की शान है, आन है, बान है, हर भारतीय के दिल का स्वाभिमान है। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता हुआ नजर आता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 140 करोड़ देशवासियों की आन, बान और शान। राष्ट्रीय ध्वज के इस स्वरूप तक आने का सफर कई पड़ावों से होकर गुजरा। राष्ट्रीय ध्वज हमेशा से ही स्वतंत्रता आंदोलन का एक अभिन्न अंग रहा। पहला राष्ट्रीय ध्वज बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1906 को सचिंद्र प्रसाद बोस ने कलकत्ता में फहराया था। दूसरा राष्ट्रीय ध्वज पेरिस में मैडम भीकाजी कामा और अन्य निर्वासित क्रांतिकारियों ने 1907 में फहराया था। तीसरा राष्ट्रीय ध्वज पहले और दूसरे से काफी अलग था। इसे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1917 में होम रूल लीग आंदोलन के दौरान फहराया था। 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान आंध्र प्रदेश के युवा क्रांतिकारी पिंगली वेंकैया ने गांधी जी को एक ध्वज दिया, जो लाल और हरे रंग की 2 पट्टियों से बना था। गांधी जी के कहने पर इसमें सफेद पट्टी और चरखे को भी जोड़ा गया। 1931 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की विकास यात्रा का एक यादगार वर्ष है। कुछ बदलाव के साथ तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। यही 5वां राष्ट्रीय ध्वज था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। समिति ने मूल रूप से पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए ध्वज में संशोधन कर चरखे की जगह गहरे नीले रंग में अशोक के धर्म चक्र को रखने का निर्णय लिया। 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बना। Today is a celebratory day for every Indian living not only across the length and breadth of our multicultural and multilingual nation, but also across the myriad time zones of our deeply interconnected world. And as we come together today, we celebrate so many things. Our complete achievement, resilience, our freedom fighters and soldiers, and of course all those who serve with integrity and diligence this diverse, tolerant, complex, vibrant and amazing nation. Over here at Red Fort, 1100 NCC cadets from
different arms of the National Cadet Corps have gathered, and surrounding on three sides they are seated in their white uniforms, and of course India is currently holding the G20 presidency, and in the center is the G20 logo. So here we have a sampling of the complex, vibrant, paradoxical and incredible nation we call home, a land that has patiently and protectively nurtured and held a civilization that is as deep-rooted as it is dynamic, as modern as it is traditional. Well, you can take your pick. We fit in. And today we belong with pride to a free India, free to honor, salute and hoist its national symbols like the Tiranga. But it wasn't always like this. It's a long story how we got here. तिरंगे का रंग छाया हुआ है और तिरंगे झंडे ने मानो सबको एक सूत्र में बांध दिया था। तब सबके मन में एक तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि आजाद भारत का ध्वज कैसा होगा। अलग अलग तरीकों और सिद्धांतों के मानने वाले भी इस झंडे से जुड़ गए। जन जन को जोड़ने के लिए भी ध्वज ऐसा सूत्र था जिसकी रक्षा और मान सम्मान हर देशभक्त का कर्तव्य बन गया। हमारे स्वाधीनता आंदोलन की एक प्रमुख घटना थी झंडा सत्याग्रह। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का व्यापक असर था। अपने तिरंगे को फहराने के लिए जबलपुर और नागपुर में जबरदस्त आंदोलन हुआ। अंग्रेजों को आशा नहीं थी कि बात उनके हाथ से निकल जाएगी। बाद में उन्हें इसकी अनुमति देनी पड़ी। स्वाधीनता आंदोलन की जिन प्रमुख घटनाओं ने ब्रिटिश राज को झकझोर दिया था, उनमें से एक था झंडा सत्याग्रह। सार्वजनिक स्थानों पर भारतीय झंडा फहराने की मनाही थी। झंडा सत्याग्रह जब राष्ट्रव्यापी हुआ तो इसकी कमान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संभाली। सरदार पटेल का यह पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। 18 जुलाई 1923 को वल्लभ भाई के नेतृत्व में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से तिरंगा यात्रा निकाली गई। लौह पुरुष ने साबरमती के तट पर अपार जनसमूह को अपने ओजस्वी संबोधन से झंडे के लिए प्रेरित किया। इसके बाद वल्लभ भाई ने नागपुर में अपनी कुशल रणनीति और बेहतर प्रबंधन से झंडा सत्याग्रह को प्रभावी बनाकर अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। 18 अगस्त को तिरंगा यात्रा ने दोबारा रफ्तार पकड़ी। सरदार पटेल ने इतना जोरदार संघर्ष किया कि ब्रिटिश सरकार घबरा उठी और गवर्नर ने सरदार को बुलाकर स्वयं समझौते की बातें की और बिना किसी शर्त के कैदियों को छोड़कर हर जगह झंडा ले जाने की मांग को स्वीकार कर लिया। नागपुर के झंडा चौक पर सत्याग्रहियों ने तिरंगा यात्रा की। भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष के साथ झंडा सत्याग्रह के सफल होने का जश्न मनाया। झंडा सत्याग्रह के गौरवशाली 100 वर्ष पूरे होने पर मां भारती के नायकों को शत शत नमन। भारत की आजादी का पर्व आज हम लाल किले पर मना रहे हैं और इस अवसर पर उन रणबांकुरों को, उन आजादी के परवानों को भी याद कर रहे हैं जिन्होंने आज का दिन दिखाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। वाकई संघर्ष से संकल्प कब हारा है। एक संकल्प था क्रांतिकारियों का देश की आजादी के लिए और एक संकल्प लिया गया देशवासियों की ओर से इस राष्ट्र को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए। पिछले वर्षों में हमने धरती से लेकर अंतरिक्ष तक खूब विकास किया है, संभावनाओं को संभव बनाया है और कई कीर्तिमान भी रचे हैं। औद्योगिक प्रगति, सामाजिक विकास, आर्थिक क्षेत्र में आशातीत बदलाव। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2047 तक विकसित राष्ट्र का लक्ष्य अवश्यंभावी दिख रहा है।
No doubt, India's progress is exemplary. In fact, India is not just a nation state, it has always stood out as an example of making the seemingly impossible become possible. Tradition, philosophy, ideas, science, technology, growth, all have coexisted and co-flowered with a seeming randomness but a larger design. Tolerance, inclusivity and respect have always been valued. Dissent has made us progress, collaboration has helped us grow, and belief in our nationhood has kept us together. The people of a democracy power and fuel the engines of a nation, the driving force of reform, renewal and revival. Good governance is the tool that ensures delivery through its policies and processes, with the ultimate mandate of making sure that every citizen is taken along on the path of progress. Progress essential to every citizen. उम्मीदों, संभावनाओं और जश्न की अभूतपूर्व तारीख है 15 अगस्त 1947। अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ा तो वे अपने पीछे एक टूटा हुआ, जरूरतमंद, अविकसित और आर्थिक रूप से अस्थिर देश छोड़ गए। तब से लेकर आज जब हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो इस देश ने तरक्की और प्रगति का लंबा सफर तय कर मिसाल कायम की है। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अलग अलग रियासतों का भारत में विलय कर राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूती प्रदान की। इस देश ने कल कारखानों के क्षेत्र में धीमी प्रगति से लेकर औद्योगिक क्रांति तक का सफर तय किया। आज मेक इन इंडिया के सहारे ये दुनिया के अनेक देशों के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। कृषि जगत के लिए ये समय तकनीकी बदलाव और आत्मनिर्भरता का रहा है। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बाद नीली क्रांति ने उत्पादन से लेकर किसानों की आमदनी दोनों में खूब वृद्धि की है। भाखड़ा नांगल बांध हो या फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कंप्यूटर क्रांति हो या सूचना तकनीक में सार्थक बदलाव, इस देश ने समय के साथ प्रगति की ऊंची उड़ान भरी है। अप्रैल 1984 में अंतरिक्ष में पहली बार गूंजा था सारे जहां से अच्छा, जब राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बनकर देश को गौरवान्वित किया। सर्व शिक्षा अभियान ने सुदूर गांवों से लेकर शहरों तक पढ़ाई की एक नई संस्कृति को विकसित किया। भाग्य की रेखाओं की तरह सड़कें तरक्की का रास्ता होती हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में कीर्तिमान बनाने तक इस देश ने कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़ा कमाल किया है। साइकिल पर सैटेलाइट के उपकरण ले जाने से लेकर एक साथ 100 से ज्यादा उपग्रह प्रक्षेपित कर इसरो ने कई ऐसी सुनहरी उपलब्धियां हासिल की जिन पर देश और दुनिया को गर्व है। भारतीय प्राचीन परंपरा योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता मिलना भारतीय संस्कृति का सम्मान और गौरव का परिचायक है। पिछले 7 दशकों में कुशल प्रबंधन और बेहतर कल्याणकारी योजनाओं का ही कमाल है कि गांव से लेकर रायसीना हिल तक महिला सशक्तिकरण का अनुपम उदाहरण देखने को मिला है। भारत
अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ गया है। ऑपरेटर की सहायता से होने वाले ट्रंक कॉल से निकलकर अब 5G के दौर में आ चुके हैं। मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर बलिदानियों को विनम्र श्रद्धांजलि की अनूठी और नायाब पहल है राष्ट्रीय समर स्मारक। ये राष्ट्र लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए बदल रहा है और गढ़ रहा है नए आयाम। नया संसद भवन पहचान है नए भारत की। देश के इतिहास को संजोते हुए कला, संस्कृति और आधुनिकता की। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक सिंह शीर्ष भारत के गौरवपूर्ण इतिहास का साक्षी है। भारत सफलता की गौरव गाथा लिख रहा है। ये शांति का दूत है। अमृतकाल में बढ़ता भारत अपने सुनहरे भविष्य की ओर चल पड़ा है। And here at Red Fort, the stage is set for the 77th Independence Day celebrations, which will be led by Prime Minister Shri Narendra Modi. A special guest list here today. Around 1,800 people from different walks of life from all over the country have been invited as special guests to witness the ceremony. In fact, these special guests include over 400 sarpanches, more than 660 vibrant villagers, 250 from farmer producer organizations. We have the Shram Yogis, construction workers of the Central Vista project, and 75 couples, which is really unique and a lovely gesture. 75 couples from each state and union territory in their traditional attire have also been invited to witness the ceremony at Red Fort. And today we do more than just observe tradition and ceremony. We momentarily pause to reflect and correct the course required on the true meaning of the words that end up punctuating our conversations on every 15th of August, freedom and independence. आजादी के पर्व का उल्लास यहाँ लाल किले के प्रांगण में और इसके सामने उपस्थित जनसमूह के चेहरों पर आसानी से पढ़ा जा सकता है। आज का भारत प्रगतिशील भारत है। एक ऐसा देश, सारी दुनिया जिसकी ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। सुई से लेकर विमान वाहक पोत तक के निर्माण में आत्मनिर्भरता इसकी एक मिसाल है। आज का भारत जिसके लिए अंतरिक्ष भी अंत नहीं है। आज भारत दूसरे देश के उपग्रहों का प्रक्षेपण कर रहा है और लगभग हर क्षेत्र में प्रगति के पथ पर अग्रसर है। पिछले 9 वर्षों में राष्ट्र की विकास यात्रा अपने आप में एक उदाहरण है, एक मिसाल है आत्मनिर्भरता की, तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक विकास की। नए भारत के नव निर्माण में पिछले 9 साल रहे हैं बेमिसाल। ये 9 वर्ष रहे हैं सेवा के, समर्पण के, सुशासन के, बदलाव के, उन्नति के, प्रगति के, आत्मनिर्भरता के, संकल्प से सिद्धि के और इन सबसे बढ़कर करोड़ों सपनों के साकार होने के। इन 9 वर्षों में भारत ने धरती से लेकर आकाश तक सफलता की तेज उड़ान भरी है। भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। एक तरफ भारत विदेशी निवेशकों का पसंदीदा केंद्र बन गया है, तो वहीं अनेक क्षेत्रों में आयात में कमी और निर्यात बढ़ने से स्थिति सुदृढ़ हुई है। 8 साल पहले तक भारत रक्षा उत्पाद का आयातक था, अब रक्षा निर्यात 10 गुना बढ़ गया है।
इन 9 वर्षों में गांधी जी के सपनों को सच करते हुए ये देश स्वच्छ हो गया है। 11 करोड़ इज्जत घरों यानी शौचालयों के निर्माण से महिलाओं को सुरक्षा मिली और उनका स्वाभिमान भी बढ़ा। 6 लाख से अधिक गांव खुले में शौच मुक्त हुए हैं। 9 करोड़ 60 लाख परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने से लोगों का जीवन बना है बेहतर और खुशहाल। ये एलपीजी क्रांति का ही कमाल है कि पिछले 9 वर्षों में लगभग 17 करोड़ नए एलपीजी उपभोक्ता जुड़े हैं। हर घर नल योजना का कमाल दिखने लगा है। 12 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचने से दूर से पानी लाने का समय बचा और गंदा पानी पीकर बीमार होने का कष्ट भी मिटा। प्रधानमंत्री का है सपना हर किसी का घर हो अपना। गरीब और कमजोर तबके के 3.5 करोड़ लोगों को पक्का घर मिलने से उन्हें सुरक्षा मिली और उनका सम्मान भी बढ़ा। 9,300 से अधिक जन औषधि केंद्रों पर सस्ती और असली दवाइयां मिलने से लोगों को बहुत राहत है, यानी दाम कम दवा में है दम। दिव्यांग भारत योजना ने उम्मीद की नई रोशनी दिखाई है। दिव्यांगता की श्रेणी 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है, जिससे उन्हें सम्मान और अधिकार दोनों मिल रहा है। नेशनल हाईवे बनाने के मामले में गति भी है और प्रगति भी। पिछले 9 सालों में 53,000 किलोमीटर से ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो चुका है। भारतीय रेलवे के लिए ये 9 वर्ष तरक्की के रहे हैं। रेलवे ट्रैक का विस्तार हो या इलेक्ट्रिफिकेशन से लेकर सुरक्षा के लिए उठाए गए सार्थक कदमों तक हर स्तर पर प्रगति हुई है। वंदे भारत एक्सप्रेस ने यात्रा में नएपन का अनुभव कराया है। मेट्रो रेल ने भी तेज रफ्तार पकड़ी है। 2014 में 5 शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क था, जो अब 20 शहरों में फैल गया है। आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज और एम्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर पर देश बना है सशक्त और उन्नत। बीते 9 साल में भारत ने बिजली उत्पादन क्षमता को लगभग दोगुना कर लिया है, जिससे गांव से लेकर शहर तक अंधेरा है गायब और रोशनी से जगमगाहट है कायम। पिछले 9 वर्ष अन्नदाता किसानों के नाम रहे हैं। इनके खेतों में उपज और आमदनी दोनों बढ़ी है। सॉइल हेल्थ कार्ड, पीएम किसान, फसल बीमा और कृषि सिंचाई योजना ने किसानों को राहत भी दी है और सुकून भी। देशवासियों को मिल रही है खाद्य सुरक्षा की गारंटी। इसका अनूठा उदाहरण है 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में मिला 1121 लाख मीट्रिक टन अनाज। कोविड के मुश्किल दौर में शुरू हुई अपनी तरह की दुनिया की एकमात्र और सबसे बड़ी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अब भी जारी है। 220 करोड़ से ज्यादा मुफ्त कोरोना वैक्सीनेशन ने सुरक्षा कवच का काम किया है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान ने कई कीर्तिमान बनाए हैं। इन 9 वर्षों में भारत ने आइडिया से इनोवेशन तक का सफर तय किया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश बन गया है। स्टार्टअप इकाइयों की संख्या में 225% की वृद्धि हुई है। 100 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न गौरव की बात है। हर हाथ को हुनर मिल रहा है। स्किल इंडिया से 12 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण मिला है और वो अपने जीवन में तरक्की के नए आयाम गढ़ रहे हैं। भारत डिजिटल क्रांति के दौर में है। फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है।
फ्रांस के आईफिल टावर में भारतीय रुपए में डिजिटली लेन देन करना बहुत जल्द मुमकिन होने जा रहा है। ये न्यू इंडिया की नई बुलंदी है। ब्रॉडबैंड सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। पिछले 9 वर्षों में 76 लाख से अधिक ब्रॉडबैंड कनेक्शन बढ़े हैं। मंगलयान से लेकर चंद्रयान की सफलता ने अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, 3 तलाक पर प्रतिबंध, जीएसटी से रिकॉर्ड संग्रह, आयुष्मान भारत से करोड़ों लोगों का मुफ्त इलाज हो या फिर लुप्तप्राय वन्य जीवों का सफल संरक्षण, ये बीते 9 वर्षों की कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जिस पर हर किसी को गर्व है। मजबूत विदेश नीति के साथ साथ विदेशों में प्रधानमंत्री को मिल रहे अपार जन समर्थन ने एक नए युग की शुरुआत की है। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का कायाकल्प हुआ है। ये समृद्ध भारत की पहचान है। ये सफर जारी है और उम्मीद है कि अमृतकाल में प्रगति और तरक्की करते हुए ये देश बनेगा नया भारत। विकास की इस यात्रा में सब शामिल हों, सबके प्रयास सराहे जाएं। इसलिए इस बार स्वाधीनता दिवस समारोह में देश भर से लगभग 1800 लोगों को आमंत्रित किया गया है, जो इस समारोह में विशेष अतिथि हैं। इन खास मेहमानों में वाइब्रेंट विलेज के सरपंच, शिक्षक, नर्स, किसान, मछुआरे, सेंट्रल विस्टा के निर्माण के श्रमयोगी, खादी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक, सीमा सड़क संगठन के कार्यकर्ता, अमृत सरोवर परियोजनाओं और हर घर जल योजना से जुड़े लोगों को अपने जीवन साथी के साथ यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। और लाल किले की प्राचीर के सामने यहाँ पर दर्शक दीर्घा में इस समारोह के विशेष अतिथि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 2 लाभार्थी विशेष अतिथि के तौर पर भी यहां मौजूद हैं। इस बार ई इनवाइट के द्वारा सभी निमंत्रण भेजे गए हैं। कुल 17,000 ई निमंत्रण कार्ड जारी किए गए हैं। समारोह को यादगार बनते हुए देखना और उसका हिस्सा बनना ये जीवन भर की पूंजी है। So when we see the gathering here and the special invitee list, we really understand that a fabric of a nation is dynamic in nature, constantly being renewed and woven, and it is the coming together of threads from different directions and of different textures that the warp and weft of a multiformity develops in a nation, a multiformity that makes India's socio-cultural fabric strong and resilient. And here positioned right across the ramparts of the Red Fort, we have the Guard of Honor contingent for the national flag. The national flag Guard contingent comprising 5 officers and 128 other ranks of the Army, Navy, Air Force and Delhi Police. Excitement writ large on faces. Very special day for the people who gathered here because it's a nice August morning, slightly cloudy, slightly sunny, and yes, it's warm, but then there's also the warmth of independence in our hearts. स्वाधीनता दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है, उत्सव है और ऐतिहासिक लाल किले पर स्वाधीनता दिवस समारोह का भव्य आयोजन उससे भी बड़ा उत्सव है, जिसका सुचारू रूप से आयोजन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हर साल की तरह इस साल भी मुख्य तौर पर रक्षा मंत्रालय ने और साथ साथ अन्य एजेंसीज ने, संस्थाओं ने स्वाधीनता दिवस समारोह को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इंडियन एयरबेस से जो जांबाज हैं, एयर वॉरियर्स
वो तैयार हो रहे हैं आकाश में उड़ान भरने के लिए, क्योंकि जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे उस समय सेना के 2 वायुसेना के उन्नत हेलीकॉप्टर मार्क 3 ध्रुव पुष्प वर्षा करते हुए नजर आएंगे और उसकी तैयारियां यहाँ हिंडन एयरबेस पर चल रही हैं। महीनों के अथक परिश्रम और सम्मिलित प्रयास के बाद ही स्वाधीनता दिवस समारोह का ये यादगार अवसर मूर्त रूप ले पाता है और यकीनन डेडिकेशन यानी पूरा समर्पण और साथ ही साथ संकल्प इसको मूर्त रूप दे पाने में सहायक सिद्ध होते हैं। Ready to take to the skies to give wings to the petals that will be shod. In fact, as the 15th of August draws close, the music being played on radio channels changes pace and beat, and our feelings of belonging as an Indian to this country crop up with greater frequency. And of course, the national flag flutters proudly in many more public and private spaces. And though patriotic feelings need no preparation, spaces that allow their expression today definitely do, and in fact, long after the spoken word has wandered off into the distant vibrations, it is the power of our visual experience that brings back memories. Doordarshan has also done its preparations for this day. The joy of celebration and the colors of independence will be captured by technology to inspire our spirit of togetherness, and for every picture to paint 1,000 words, Team Doordarshan has been working tirelessly to bring you images and visuals that are sure to serenade you with their beauty. Specially placed camera positions giving you shots के 77वें स्वतंत्रता दिवस के सीधे प्रसारण की हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन ने आधुनिक तकनीकों के समायोजन से व्यापक इंतजाम किए हैं। भारत के राष्ट्रीय पर्व के सीधा प्रसारण के लिए लाल किले पर 36 HD कैमरे लगाए गए हैं। वाइड एंगल लेंस के साथ 2 ब्यूटी कैम, 5 रोबोटिक PTZ कैमरा और 4 GMZ कैमरा जो डायनेमिक एंगल वाले खूबसूरत शॉट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। लाल किले के सामने चांदनी चौक की तरफ लगा क्रेन कैमरा फ्रंटल शॉट्स की खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा महात्मा गांधी को कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से श्रद्धांजलि देकर की जाती है। इसके सजीव प्रसारण के लिए 5 कैमरों के मल्टी सेटअप के जरिए क्रिएटिव एंगल से हर गतिविधि को कैप्चर करने की व्यवस्था की गई है। मुख्य कार्यक्रम स्थल लाल किला और राजघाट को ऑप्टिकल फाइबर और DSMG कनेक्टिविटी के साथ दूरदर्शन के स्टूडियो से जोड़ा गया है। इस आयोजन को सफल बनाने में रक्षा मंत्रालय के साथ CPWD, दिल्ली पुलिस, आर्मी सिग्नल रेजिमेंट जो समारोह स्थल पर संचार व्यवस्था का काम करती है, और 1 एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट वायुसेना के विमानों को कमांड देती है जैसी संस्थाएं विगत कई महीनों से स्वाधीनता दिवस की तैयारी में जुटे हुए हैं। दूरदर्शन के 150 से ज्यादा तकनीकी और कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग इस प्रसारण के लिए लगे हुए हैं। हमारे स्वाधीनता दिवस, हमारे राष्ट्रीय पर्व को मूर्त रूप देने में अनेकों संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, जिसमें लोक प्रसारक की भूमिका में दूरदर्शन सदैव शामिल रहा है।
लाल किले का ये ऐतिहासिक प्रांगण शान से लहराता तिरंगा और विशिष्ट अतिथि दीर्घा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज ध्वजारोहण करेंगे लाल किले की प्राचीर से, देश को संबोधित करेंगे और 1100 एनसीसी कैडेट यहाँ पर अपनी आधिकारिक वेशभूषा में मौजूद हैं। साथ ही देश के कोने कोने से पहुंचे 1800 के आसपास विशिष्ट अतिथिगण, विशिष्ट मेहमान। सरकार की जन भागीदारी की पहल के तहत इसको शामिल किया गया है। इस विशेष पहल को इस बार के स्वाधीनता दिवस समारोह में एक बहुत ही खास अवसर है, एक बहुत ही गर्व और गौरव का अवसर है हर भारतीय के लिए, देश के कोने कोने से जो आज इस स्वाधीनता दिवस समारोह का आनंद ले रहे हैं। उल्लास, उमंग, खुशी, इस मौके पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना, अपने आप को उसमें शामिल करना, हर खासोआम के चेहरे पर यह खुशी साफ पढ़ी जा सकती है लाल किले के इस प्रांगण में। Red Fort, this grand sandstone fortress, without doubt, the centerpiece of our Independence Day celebration, celebrating and participating in one more day of festivity, epitomizing the power and responsibility that come with freedom, standing strong. In fact, this was the place where the history of medieval India was crafted, and today it stands as a connect between the past and India's modern present. And with major renovation work happening inside the fort, it stands solid in what was, while also embracing change. लाल किले के सामने G20 का संदेश और इधर आजादी का दिन और राष्ट्र का बापू को नमन। बापू ने देश को जोड़ा, बापू ने दुनिया को जोड़ा, जीवन को सरल बनाने के अनूठे और सीधे साधे मंत्र दिए। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के कल्याण को हर कार्य की कसौटी माना। सत्य का मार्ग कठिन सही मगर वही सही है, बापू ने फिर से बताया। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, बापू ने फिर से सिखाया। आत्मशक्ति, सत्य और दृढ़ता से शक्तिशाली भी झुकता है, बापू ने ये करके दिखाया। कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री यहाँ पधारेंगे और बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। Every year, as Independence Day gets foregrounded in our collective present, we remember our heroes and the legacy of a great name and the inheritance of great Mahatma Gandhi. Truth, brotherhood, and non-violence, Mahatma Gandhi, the father, stands out as a unique approach, and Prime Minister Narendra Modi has arrived at the Samadhi of Bapu to pay homage to the father of the nation, who walked and talked the path of peace, tolerance and non-violence to lead India towards freedom. To dream, to dare and to deliver, many have walked this path before, many more will walk it too. But to walk with light, to walk in spite, and to walk with insight, that's what makes leading true.
Amid offerings of gratitude and reverence here at Rajghat, the Prime Minister, taking these feelings, will now move towards Red Fort for the flag hoisting and his address to the nation. बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री लाल किले की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जो दर्शक दिल्ली के भूगोल से परिचित नहीं हैं, उनके लिए बता दें कि ये दोनों ही स्थान यमुना के किनारे एक दूसरे के निकट हैं। बापू का जीवन आदर्श की वो पराकाष्ठा है जहां वो स्वयं एक संदेश बन जाता है। बापू के संदेश और विचारों की विशेषता ये है कि आज की दुनिया में वो और भी प्रासंगिक हो गए हैं। बापू ने एक ऐसे आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था जिसका हर गांव स्वावलंबी हो। बापू कहते थे कि वो भारत का उत्थान इसलिए चाहते हैं ताकि सारी दुनिया उसका लाभ उठा सके। So as we celebrate our 77th Independence Day today, we also know that this has been a very special year for India at the international stage. India's G20 presidency began on the 1st of December 2022 and will continue till the summit, which is scheduled to be held on the 9th and 10th of September in New Delhi. This, of course, will be the 18th meeting of the Group of 20 and will be the first ever G20 summit to be held in India as well as in South Asia. तेजी से बदलती दुनिया में देशों के बीच रिश्ते भी बदल जाते हैं। आज की दुनिया में अपने सिद्धांतों पर टिके रहना और हितों की रक्षा करना जटिल होता जा रहा है। अब सारी दुनिया जानती है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात कहने और समझाने का प्रभावी तौर तरीका अपनाया है। पिछले वर्षों में भारत के बदले हुए अंदाज के सभी कायल हुए हैं। G20 की अध्यक्षता और मेजबानी भारत के वैश्विक स्तर पर पड़ते प्रभाव की मिसाल है। वर्तमान समय में दुनिया के हालात को देखते हुए ऐसे मंच और भी खास हो गए हैं। भारत विश्व की तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था, एक ऐसा राष्ट्र जिसकी हुंकार दुनिया भर में गूंज रही है, जो अपने साथ साथ दूसरे देशों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा है। वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ भारत सितंबर में होने वाले G20 के 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने को तैयार है। G20 अपनी तरह का एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 19 विकसित और विकासशील देशों के साथ यूरोपीय संघ भी शामिल है। ये देश आपसी तालमेल के जरिए राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों के माध्यम से वित्तीय संकट से बचने के उपाय सुझाते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि पर्यावरण के सभी मानकों का पालन किया जाए, ऊर्जा का सही इस्तेमाल हो और सभी देशों की आर्थिक प्रगति हो। इंडोनेशिया ने पिछले वर्ष 1 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को G20 की अध्यक्षता सौंपी। भारत वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के भाव के साथ इस उत्तरदायित्व को निभा रहा है। भारत की कोशिश है कि विश्व में कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड ना हो, बल्कि केवल वन वर्ल्ड हो। भारत का एजेंडा समावेशी, निर्णायक, महत्वाकांक्षी और कार्यों के प्रति समर्पित है। इसके लिए देश भर के अलग अलग शहरों में बैठकें की जा रही हैं, जिनमें 100 से ज्यादा सम्मेलन खजुराहो, सूरत, इंदौर, श्रीनगर, लद्दाख, पोर्ट ब्लेयर, उदयपुर और वाराणसी जैसे शहरों में हो चुके हैं। ये बैठकें न केवल G20 को एक नई दिशा दे रही हैं, बल्कि भारत में पर्यटन के क्षेत्र को गति भी प्रदान कर रही हैं। आज विश्व भारत की संस्कृति, परंपराओं और विविधता को नजदीक से महसूस कर रहा है।
G20 की अध्यक्षता भारत के लिए सिर्फ एक राजनयिक मंच नहीं, अपितु एक नई जिम्मेदारी है। आज भारत का दुनिया पर प्रभाव और विश्वसनीयता बढ़ी है। विश्व का भारत पर ऐसा अटूट भरोसा है कि ये किसी भी देश के हितों की रक्षा के लिए उसके साथ अडिग खड़ा रह सकता है। जब जब भारत आगे बढ़ा है, तब तब विश्व ने प्रगति की है। On the 15th of August 1947, as a jubilant nation stepped into its first year of freedom, with a host of uncertainties about the future, but complete certainty of trust, faith and courage of our people, little did we know that this journey of juggling uncertainty and belief would be playing alongside us as we continue to grow and go from strength to strength. And yes, we have juggled well indeed, because this is a very place in every Indian's heart, and today we all come together to celebrate. All eyes see only the tricolour, all hands rise only in gratitude, and all feet tap only to the rhythm of the nation's heartbeat. We are blessed indeed to inhabit this kaleidoscope of contrasts, culture and camaraderie we call India. कोई भी सभ्यता और समाज किसी बंद माहौल या संकीर्ण सोच के साथ विकास नहीं कर सकते, और यहाँ लाल किले की प्राचीर के सामने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए यहाँ उपस्थित लाल किले की प्राचीर के सामने, जहाँ कुछ ही देर बाद माननीय प्रधानमंत्री पधारने वाले हैं। और ये दृश्य लाल किले के दक्षिणी छोर दिल्ली गेट की ओर से बिगुल का उद्घोष संकेत है कि आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। आजादी के जश्न में निखरा भारत के लोकतंत्र का ये रंग भव्य लाल किले की पृष्ठभूमि और लाहौरी गेट की तरफ बढ़ता प्रधानमंत्री का काफिला। लाल किले के लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री की अगवानी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा सचिव करेंगे। इसके बाद रक्षा सचिव दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग का परिचय प्रधानमंत्री से करवाएंगे। सलामी के बाद माननीय प्रधानमंत्री सम्मान गारद का निरीक्षण करेंगे। उनका काफिला ऐतिहासिक लाल किले की इस भव्य पृष्ठभूमि से आगे बढ़ता हुआ लाल किले की प्राचीर की ओर। A slight breeze, along with the buglers heralding the arrival of Prime Minister Narendra Modi here at Red Fort. The Prime Minister will be received by Raksha Mantri Shri Rajnath Singh and the Raksha Rajya Mantri Shri Ajay Bhatt and Defence Secretary Shri Giridhar Armane. The two guard of honor, this right in front you see is the National Flag Guard, and as the Prime Minister's carcade follows the gentle contours of the moat of Red Fort, moving towards Lahori Gate, where is positioned the Prime Minister's Guard of Honor. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। स्वाधीनता दिवस समारोह के मुख्य आयोजन स्थल ऐतिहासिक लाल किले पर, जहां से आज वे ध्वजारोहण करेंगे, राष्ट्र को संबोधित करेंगे। घाट पर माननीय प्रधानमंत्री बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
प्रधानमंत्री महोदय को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा संयुक्त इंटर सर्विसेज और दिल्ली पुलिस गार्ड दस्ते के द्वारा, जिसके संयोजन की जिम्मेदारी इस बार थल सेना को सौंपी गई है। थल सेना, वायुसेना, दिल्ली पुलिस और उनकी संयुक्त कमान थल सेना के हाथों में इस वर्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन ऐतिहासिक लाल किले पर, जिनका विधिवत स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट और रक्षा सचिव श्री गिरिधर आरामाने द्वारा रक्षा सचिव द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय का परिचय कराया जा रहा है। जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ के द्वारा। और अब गार्ड ऑफ ऑनर। Major Vikas Sangwan announcing that the guard is ready for inspection, requesting the Prime Minister to inspect the Guard of Honor. And when the inspection begins, the band position there will strike up a slow march. The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister now, through the Lahori Gate, will make his way up towards the ramparts of the Red Fort, from where the flag hoisting ceremony will take place, and then the Prime Minister's address to the nation. सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री अब लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर। विशाल और भव्य लाहौरी गेट, प्रवेश के लिए काठ का पुल, 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा लाहौरी गेट, ऊंचा मेहराबदार दरवाजा, दरवाजे की 3 मंजिलें हैं। यहां से प्रवेश करने के बाद प्राचीर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं। अब तो यहां विशिष्ट व्यक्तियों के लिए लिफ्ट भी है। शाहजहां ने जब लाल किला बनवाया था तब ये प्राचीर यहां नहीं थी, इसे बाद में औरंगजेब ने बनवाया। इसी दरवाजे के ऊपर प्राचीर पर पहली बार सन 1947 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। विशिष्ट दर्शक दीर्घा, केंद्रीय मंत्री आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर dignitaries in the VIP enclosures awaiting the arrival up
to the ramparts of the Prime Minister. This is the first level of the ramparts. Raksha Mantri Rajnath Singh and the 3 service chiefs greeting the Prime Minister. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है लाल किले की प्राचीर पर। प्रथम तट पर उनका स्वागत किया गया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी के द्वारा विशिष्ट दर्शक दीर्घा, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, वरिष्ठ अधिकारीगण, विदेशी राजनयिक सभी आज भारत के स्वाधीनता दिवस समारोह का हिस्सा बनने के लिए ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर उपस्थित हैं। एक बहुत ही खास अवसर हर विशिष्ट व्यक्ति के लिए और हर उस आम नागरिक के लिए जो आज के इस स्वाधीनता दिवस समारोह का हिस्सा बन रहा है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। राष्ट्र की विकास यात्रा का हिस्सा बनकर, राष्ट्र की प्रगति के पथ का एक अवशेष, एक हिस्सा बनकर, उससे जुड़कर। The people of a democracy, its engines, its driving force, the sampling of right from the ones with the power, the ones that empower, the governed and the governing, all present over here as India comes together to celebrate a 77th Independence Day with dignity, pride, respect and gratitude. And this is the unity in diversity, the street that epitomizes Chandni Chowk. लाल किले के सामने सर्वधर्म समभाव की अनूठी तस्वीर। लाल किले के ठीक सामने बाईं ओर श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी, जिसमें पक्षियों का चिकित्सालय भी है, उसी से लगा हुआ बराबर में उसके प्राचीन गौरी शंकर मंदिर। और ये दृश्य यहाँ सीधा चांदनी चौक की ओर विशिष्ट दर्शक दीर्घाएं और लाल किले के बिल्कुल बाईं ओर भोजला पहाड़ी पर जामा मस्जिद, आर्य समाज मंदिर, गुरुद्वारा शीशगंज। लाल किले से शुरू होकर चांदनी चौक जहां समाप्त होता है, वहां फतेहपुरी मस्जिद। ये पूरा इलाका संदेश देता है धार्मिक सद्भाव का, सद्भाव का, और कहता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। And this is just across the Red Fort, and when we see Chandni Chowk, it's very quiet today because it's a holiday today, a national holiday, but it's one of the oldest and busiest markets in Delhi. पिछले कुछ समय से इस समारोह में कुछ नए आयाम जोड़े गए हैं और आज जैसा कि हम सब जानते हैं, आज के समारोह से आज़ादी का अमृत महोत्सव संपन्न होगा। और जैसे ही प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, भारतीय वायुसेना के 2 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर मार्क 3 ध्रुव यहाँ पुष्प वर्षा करते हुए उड़ान भरेंगे। पहले हेलीकॉप्टर में विंग कमांडर अंबर अग्रवाल और दूसरे में स्क्वाड लीडर हिमांशु शर्मा होंगे। 21 तोपों की सलामी लेफ्टिनेंट कर्नल विकास कुमार की कमान में दी जाएगी। नायब सूबेदार अनूप सिंह गन पोजीशन ऑफिसर होंगे।
foreign dignitaries, special invitees from the different embassies also here, regular presence. In fact, faces are also familiar for many of us who've been in India, the foreign dignitaries, so we see them, they come every year. I think India is celebrated today across the world for its uniqueness, for its tolerance and its diversity in so many ways. There is always a lot of strength in gentleness. There is a lot of strength in acceptance, and there is a lot of sense which one sees as to how we slowly but completely integrate all those who have once been a part of India or are going to be a part of India. That's the beauty of our inclusivity. अनेकता में एकता, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव, यही है हमारे देश की पहचान। भारत का स्वाधीनता दिवस समारोह, 77वां स्वतंत्रता दिवस, लाल किले के प्राचीर के ठीक सामने राष्ट्रीय ध्वज गार्ड मौजूद है, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के 5 अधिकारी और 128 सैन्यकर्मी मौजूद हैं। कमान संभाली है मेजर अभिनव देथा ने। सेना का जो कंटिंजेंट है उसको लीड कर रहे हैं मेजर मुकेश कुमार सिंह। नौसेना दस्ते की कमान संभाली है लेफ्टिनेंट कमांडर हरप्रीत मान ने, और वायुसेना कंटिंजेंट को लीड कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर श्रेया चौधरी। दिल्ली पुलिस के दस्ते की कमान संभाली है एडिशनल डीसीपी शशांक जायसवाल ने। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ध्वजारोहण करेंगे और राष्ट्रीय ध्वज गार्ड द्वारा राष्ट्रीय झंडे को सलामी दी जाएगी। 21 तोपों की सलामी 8711 फील्ड बैटरी, जिसकी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल विकास कुमार संभाल रहे हैं, और गन पोजीशन ऑफिसर हैं नायब सूबेदार अनूप सिंह। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन लाल किले की प्राचीर। Prime Minister reaching the top level of the ramparts to address the nation. भारतीय वायुसेना के 2 उन्नत हेलीकॉप्टर मार्क 3 पुष्प वर्षा के लिए उपस्थित होंगे। यहाँ ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने कुछ ही क्षणों में वो पहुंचेंगे और पुष्प वर्षा करेंगे। यहाँ उपस्थित जन समूह के ऊपर विंग कमांडर अंबर अग्रवाल और स्क्वाड्रन लीडर हिमांशु शर्मा इन 2 हेलीकॉप्टर्स में उपस्थित, जिन्होंने हिंडन एयरबेस से उड़ान भरी है। उपस्थित जनसमूह आह्लादित है, प्रसन्न है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी स्वयं अभिवादन कर रहे हैं इन एयर वॉरियर्स का, इन जांबाजों का, जिन्होंने देश की
वायुसेनाओं की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और यहाँ स्वाधीनता दिवस समारोह को एक पुष्पित कलेवर प्रदान करते हैं। The ceremonial red and gold flower petals being showered from the air warriors up in the sky. निष्पक्षता, ये पहली मजबूती की जरूरत है। हमें उस मजबूती को जितना ज्यादा खाद पानी दे सकते हैं, संस्थाओं के माध्यम से दे सकते हैं, नागरिक के नाते दे सकते हैं, परिवार के नाते दे सकते हैं, ये हमारा सामूहिक दायित्व होना चाहिए। और इसलिए पिछले 75 साल का इतिहास देखिए, भारत के सामर्थ्य में कोई कमी नहीं थी। अरे जो देश कभी सोना की चिड़िया कहा जाता था, वो देश क्यों न फिर से उस सामर्थ्य को लेकर के खड़ा हो सकता है। मेरा अटूट विश्वास है साथियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, मेरा अखंड अटूट एक निष्ठ विश्वास है कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। और ये मैं मेरे देश के सामर्थ्य के आधार पर कह रहा हूं, मेरे उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कह रहा हूं, और सबसे ज्यादा 30 से कम आयु वाली मेरी युवा शक्ति के भरोसे कह रहा हूं, मेरी माताओं बहनों के सामर्थ्य के भरोसे कह रहा हूं। लेकिन उसके सामने अगर कोई रुकावट है, कुछ विकृतियां पिछले 75 साल में ऐसे घर कर गई है, हमारी समाज व्यवस्था का ऐसा हिस्सा बन गई है कि कभी कभी तो हम आंख भी बंद कर देते हैं। अब आंख बंद करने का समय नहीं है। अगर सपनों को सिद्ध करना है, संकल्प को पार करना है, तो हमें ये आंख में चोली बंद करके, आंख में आंख मिला करके 3 बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है, ये मेरे अपने व्यक्तित्व का ये कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। अब तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्वसमावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए, तहस-नहस कर दिया इन लोगों ने। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन 3 बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, ये चुनौतियां हमारे ऐसी चीजें पनपी है जो हमारे देश के लोगों का जो आकांक्षा है उसका दमन करती है। हमारे देश के कुछ लोगों के पास जो छोटा मोटा सामर्थ्य है उसका शोषण करती है। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे लोगों की आशा आकांक्षाओं को सवाल या निशान में गाड़ देती है। हमारे गरीब हो, हमारे दलित हो, हमारे पिछड़े हो, हमारे पसमानदा हो, हमारे आदिवासी भाई बहन हो, हमारी माताएं बहनें हो, हमने सबने उनके हकों के लिए इन 3 बुराइयों से मुक्ति पानी है।
हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाना है। जैसे गंदगी हमें नफरत पैदा करते ना मन में, गंदगी पसंद नहीं है, ये सार्वजनिक जीवन की इससे बड़ी कोई गंदगी नहीं हो सकती। और इसलिए हमारे स्वच्छता अभियान को एक नया मोड़ ये भी देना है कि हमें भ्रष्टाचार